इतिहास है ये आप क्लास 1 से 12 तक लगा सकते हैं बीपीएससी TDR4 के लिए, और ऐसे इसको बीपीएससी 71वीं के लिए भी लगा सकते हैं, या ऑल पीसीएस के लिए इसको आप लगा सकते हैं। तो टॉपिक है आज का प्राचीन इतिहास है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है, तो ये कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में डॉट प्राप्त हुआ था, तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थित है, तो भीमबेटका में। प्रथम मनके का निर्माण प्रमाण पत्र होता, तो मनके जो होता था यह आभूषण था, तो ये पाटने से। चिरांदपुरा स्थल पे प्राचीनतम डॉट में अवशेष मिले हैं, तो ये नवपाषाणिक संस्कृति में मिले हैं। आगे है, किस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? तो नवपाषाण काल। दमदमा पूरा स्थल स्थित है, यह आपका उत्तर प्रदेश में। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। कैलोकोलिथ युग कहा जाता था ताम्रपाषाण युग को, कॉपर एज को। अब आपका है दूसरे में सैदब सप्ताह, इससे कुछ प्रश्न है। पूछा है, इस समय मोहनजोदड़ो है, तो इस समय कहाँ है? ये पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में। आगे प्राग सैदब काल, ये आपका हो गया दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। प्राग सैत्य काल में डॉट पुरातल बनाई जुताई थी, तो ये कालीबंगा से। उसके बाद है आपका हड़प्पा संस्कृति सैदब संस्कृति का उपकरण निर्मित थे, तो ताम्र और तांबा कांसा से। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार डॉट वर्षों तक बराबर वर्ष का होना सिंधु घाटी सप्ताह का पतन का कारण था। 900 वर्ष। सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। सिंधु घाटी सप्ताह की प्रकृति थी नगरीय थी। आगे है, वन हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो हल का जो पूछेगा तो ये बनावाली से हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, तो RD बनर्जी, दयाराम साहनी, KN दीक्षित, MS वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह था लोथल, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये जो है आपका गुजरात में है। ये भी प्रश्न कभी आ जाता है कि लोथल कहाँ है। आगे है, सिंधु सप्ताह के संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल डॉट डॉट नदी पे है, तो ये भोगवा नदी पे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल का प्रबंध प्रणाली प्राप्त हुआ था धौलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्य उपयोग होता था लाल रंगों का। सिंधु सप्ताह डॉट युग की थी आर्य ऐतिहासिक युग काल की। हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चुहंदरो हड़प्पा संस्कृति के संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। अब यहाँ से आपका वैदिक सप्ताह से आ गया प्रश्न, जिसमें वेद में सबसे वेद में प्राचीन पूछा है, तो आपका ऋग्वेद होगा। पुरुष शास्त्र क्या है? ये 4 है। वेद की अगर बात करें तो 4 है, और वेदांग आपका 6। सबसे प्राचीन पूछे ऋग्वेद, सबसे नया पूछे अथर्ववेद हो जाएगा। गायत्री मंत्र डॉट पुस्तक में मिलती है ऋग्वेद में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है ऋग्वेद से। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तृतीय अभिप्राय क्या है? 3 वेद है। ठीक है, उसमें आगे है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्पनी नदी, रावी नदी जिसको बोलते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पुनः समर्पित है सोम और उसके पेय पर नामांकित देवता को। बोगोजोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से है
धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान में संबंधित था, यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था, कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब आपका प्रश्न आ गया बौद्ध, जैन और भगवत और शैव धर्म से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। प्रथम दिया था सारनाथ में। सबसे ज्यादा अगर पूछे तो श्रावस्ती लगा दीजिएगा। आगे है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसको? गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक तपस्या और साधना की, जीवन व्यतीत किया था। तो ये किया थे, कहाँ किए थे? गया में। इनको 6 साल के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, वहीं अगर महावीर की बात करें तो उन्हें 12 साल की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन था? तो मोंगलितिस द्वारा किया गया था। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीति काउंसिलिंग आयोजित हुई थी पाटलिपुत्रा में। अशोक का शासन था। ठीक है, अशोक का शासन था। उसके बाद है प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगिरी में। बौद्ध शासक जितने चतुर बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी या राजगीर बोलिए। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। ये कहाँ बुलाया गया था? राजगिरी या गिरिवज के हैं। उसके बाद है चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन है। वैश्विक त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी इष्टिक ज्ञान, सच्ची आस्था, इष्टिक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाए गए जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्लुभर्त। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुबनी में। उसके बाद है भरूच एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महानिष्कर्षण गिरि त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था वो थे अलाड़ का नाम। सबसे पहले जो पहुंचे थे वो कहाँ पहुंचे थे? अलाड़ का। उसके बाद एवं रुद्रक और रामपुत, याद रखिएगा। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी थी प्रजापति गौतमी। ये बौद्ध की जो थी सौतेली माँ और मौसी भी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन किया, ईश्वर के अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जैन धर्म मानता था, बौद्ध धर्म नहीं मानता था। जैन धर्म में प्रवर्तक महाजी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी। वह स्थान जहाँ महावीर ने पुनः अत्याधिक ज्ञान मतलब कवल्य बोला जाता था जब ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो वो कौन सा जगह था? वो था जिब्भी ग्राम। महावीर का जन्म स्थान पूछा गया है, कुंडल ग्राम होगा। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न पूछे तो जैन धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक की लिखी गई थी पाली भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद है भगवत संप्रदाय के विकास का अत्यधिक योगदान था गुप्त का। आजीविका संप्रदाय संस्थापक थे माखिल गोस्वाल। बराबर की गुफाएं का उपयोग आश्रम गिरी के रूप में किया था आजीविकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र में लिखा गया था भरतबाहु ने लिखा था। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और आखिरी थे महावीर स्वामी। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सामान्य नहीं है, तो आत्मदमन। ठीक है, अब आपका 16 महाजनपद है। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय। मगध शासक बिंबिसार के कौन थे? जीवक थे। पाटलिपुत्र दौर राजवंश थी किसकी थी? पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी पूर्व बिंबिसार दौर पर राज करता था मगध पे। वह शासक जितने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की तो वो उज्जैन थे। आगे है अवंती राज की राजधानी थी उज्जैन। अवंती के राजा था चंद्रप्रघोत। 6ठी शताब्दी पूर्व ईसापुर का गणतंत्र था मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या गिरिवज। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा।
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व का प्रथम ग्रंथात्मक व्यवस्था थी। वैशाली में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 1.5 शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ठीक है, आगे है कि अंग जनपद की राजधानी थी चंपा थी। वस्त्र की राज स्थित था, तो ये इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के संबंधित क्षेत्र था गायन मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मौर्य साम्राज्य से प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था कुम्हाड़ में। शक संबंध का प्रारंभ किया था 78 में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। ये बीपीएससी 67वीं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक पूछे विहर्द हो जाएंगे। मेघास्तनीज को राजदूत के रूप में डॉट के दरबार में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णन करती है। दिव्य विधान। मौर्य काल में कंठ शोधन न्यायालय डॉट प्रकार का न्याय था। फौजदारी। क्षमारकर्ता क्या था? महासंगर्ता थे। आगे है, मौर्य काल में शासकीय भूमि को प्राप्त आय को कहा जाता था सीता। मौर्य काल में शिक्षा में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरण में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न अपना विश्वास प्रकट किया भाभु में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया भाभु के स्तंभ में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृति। अशोक की बाहरी अभिलेख में सर्वप्रथम पढ़ा था प्रेफरेंस ने। अपने शिलालेख में अशोक सामान्य डॉट माना जाता है प्रियदर्शी के नाम से। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल द्विपक्षीय का उल्लेख है अशोक गौड़ा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना डॉट शासक द्वारा की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रारक्ष के लेखक है विशाखदत्त। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसमें पाटलिपुत्र का शब्द अपनी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसमें दक्कन पर विजय की थी चंद्रगुप्त ने। जिसने ग्रंथ के में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया वो कौन है? विशाखदत्त है। कौटिल्य एवं चाणक्य द्वारा सम्राट की राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक था कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र दौत के पहलू पर प्रकाश डाला था। कौशल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीति पे पहलू डाला है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका हुआ था? मौर्य वंश का। सेंटोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। तो किसने सेंटोकस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की? पूछे तो आप लगाइएगा विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित था शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास के विषय पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में दिया था 500 युद्ध हाथी। मेघासनी दूत था सेल्यूकस निकेटर का। वह सोच जिसमें पाटलिपुत्र का प्रथम वर्णन उपलब्ध है ये इंडिका है। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित विशेष रूप से उल्लेख किया गया मेघास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है? मेघास्थनीज है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था पौत्र था। मौर्य साम्राज्य में अशोक की रानी थी कारुवती। बौद्ध एवं वैश्विक धर्म बना था अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर का आयोजित किया गया था पाटलिपुत्रा में। ये तीसरा हुआ था। पहला आपका राजगिरी या गिरिजवज का, ये दूसरा वैशाली और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र। अशोक ने डॉट राजा पे आक्रमण किया था कलिंग पे। इसी के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, इनको जो नफरत हो जाती है। अंतिम मौर्य सम्राट थे वीरदत्त। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात डॉट वंश पे स्थापित था शुंग वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध है सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद डॉट वंश का था तो कनक वंश का। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा परिस्थित अंकित है प्राकृतिक भाषा में। संघ संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। संघ संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को।
वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त है। कनिष्क को सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। भीम कंडफिसेस ने कला की गंधार शैली फली फूली थी कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धवा डॉट नगर में आयोजित की गई थी। कश्मीर में सांची का विशाल स्तूप निर्धारित किया गया मौर्य के समय को। इसके बाद है यह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद में संबंध है। कुम्हार मौर्य साम्राज्य संबंधित एक तवे के प्लेट है। तामपत्र बराबर की गुफाएं अशोक ने डॉट साम्राज्य को दान दिया था। आजीविक को पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्य बना था लकड़ी का। भूमि अनुदान डॉट के लिए दिए गए जो शाही दरबार से जुड़े थे। बढ़ान को भारत में सोने के सिक्के जारी किया था भारतीय यूनानी शासक द्वारा। उस शस्त्र का नाम बताया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग था। मिलिहनपुर शक वंश में कार्मदक शाखा का संप्रदाय था चस्टन। अब आपका संगम काल है। यहाँ से संगम युग में उदय विख्यात थे कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी विलिपुतुर ने। आपका यहाँ से अब 8 चैप्टर है जिसमें आपका गुप्त काल से प्रश्न पूछा गया है। एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी था। चंद्रगुप्त को वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी वो थे कृष्णदेव राय। पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ की मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा की मंदिर बनी मूर्ति डॉट की महत्वपूर्ण अवशेष है गुप्त कला की। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाधराज की उपाधि धारण की थी वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख डॉट शासन के परम भगावत कहा गया समुद्रगुप्त ने। प्राचीन भारत में नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। आगे है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में 21वीं पंक्ति का आर्यवर्त डॉट शासकों का जिक्र है किया गया 9 बार। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्ती का लेखक था हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख से। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंश ने। नगर के कर्मिक पतन के काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल। वह शासक वंश जिसमें मंदिर तथा बढ़ानों को सबसे अधिक ग्राम दिए थे गुप्त वंश। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। गुप्त और उपोच्चर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का पतन दिखता था यह तर्क था आर.एस. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेख में डॉट नाम से अंकित थी। दीनार गुप्त मुद्रा को जो कहा जाता था गुप्त में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में मंदिर था देवगढ़ का दशावत मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था वो था ताड़पत्री। ये भी पूछा गया प्रश्न बीपीएससी के द्वारा। पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होते आर्यभट्ट ने। वह भूमि जिसको अपरहत कहा जाता था बिना ज्योति हुई भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान भारत की यात्रा किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के शासक थे गुप्त। महरौली स्तंभ अभिलेख का चंद संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में। आगे है वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शाहकारी कहलाया वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा काम्बे भरौज को गुप्त साम्राज्य में मिलाया किसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिससे हुन को पराजित किया था अस्कंदगुप्त। मुद्रा रक्ष नामक पुस्तक के लेखक हैं विशाखदत्त। देवी चंद पुस्तक के नाटक हैं विशाखदत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया अमरकोश में। आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टहृदय के रचनाकार हैं भागभट्ट। वह कवि जिसमें कुमार स्तंभ महाकाव्य लिखा है वो है कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाने की प्राचीन काल में बिहार के राजाओं को संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश के संस्थापक थे नयनदेव। कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग है गुप्त में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमार गुप्त। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री हेंगसान ने विश्वविद्यालय में किस विद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय में। थानेश्वर की राजधानी थी वर्धनों की।
थानेसर किसकी राजधानी थी? वर्धनों की। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है भानभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यातायात ये हेंगसोंग आए थे। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्पभूति ने। चीनी यात्री युवांग चुआंग हिंगसांग भारत पहुंचा था 629। सही सुमिलित करना इधर सूची 1 है। चंद्रगुप्त है कुमार देवी। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हो गया प्रयाग शिलालेख। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए विक्रमदत्त। कुमार गुप्त का हो गया महेंद्र प्रथम। ठीक है। और उसके बाद कलन की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त में शीशे के सिक्के के लिए एक बड़ी संख्या जारी की थी सातवाहन के द्वारा शीशे के सिक्के। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। किरिया तुर्जनी पुस्तक के लेखन कौन है? भारवी। आगे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राम प्रथम ने 985 से 1014 में। खुजराहों के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक थे वत्सराज। संधकार नंदिनी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित विषय वस्तु के संबंधित थे पालवंशी राजपाल से। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक है धर्मपाल। चोल वंश के संस्थापक है विजयलाल। दक्षिण भारत के मंदिरों पर आकर्षक द्वारा कहलाते थे गोरपुहम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले कर्नाटक राज्य से। आगे है दक्षिण भारत में शाहूकार का नाम था चेट्टी। परमान वंश के स्थापित किया था उपेंद्र ने। मलाया सुमात्रा और जावा विजय को श्रेय दिया जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वी रासों के लेखक है चंद्राबाई। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसमें नालंदा का एक बौद्ध विहार की स्थापना की, उसे रख रखाव हेतु उसे दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान दिए थे के लिए प्रार्थना की वो कौन थे? बाल पुत्र देव थे। कलन की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। सिंधु का सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन। पृथ्वी राजों के लेखक है चंद्राबाई। आगे कलन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। महमूद गजनबी अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पे किया था 1027 में। उसके बाद है ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य काल में हुआ था। यहाँ से विविध से प्रश्न है जिसमें पहला है प्रथम तराइन युद्ध पृथ्वी राज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। कब हुआ था? 1191 में। ठीक है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में राज्य में। बद्रीनाथ धाम राज्य में उत्तराखंड में। बोरोबद्दू विश्व सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण है भारत जावा काल का। राग विधोग ग्रंथ के लेखक हैं सोमनाथ। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ लिखा है भरूची ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल के। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। प्रतिनूतम काल समाप्ति का तिथि है 10,000 पूर्व। द्वितीय नगरी धातु के प्रमुख योगदान था लोहा। भारत में प्राचीन सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत का वह लिपि जो दाहिनी से बाएं लिखे जाते थे उसे खरोष्टी कहते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा की व्यवस्था में शिष्य शब्द की शिक्षा आरंभ करते थे। ओम शाइन लिखा हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। नव नालंदा महाविद्यालय विख्यात था पाली अनुसंधान स्थान के लिए। बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं एवं विद्यमान था एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं परत श्रेणी पाई जाती है विंध्याचल में। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप पिपराहवा में। चीनी यात्री सुंगयुंग भारत की यात्रा किए थे 1515 से 1520 के मध्य। क्या अश्पनदस्ता के लेखक हैं भास। धर्मशास्त्रों में भू राजदर्थी 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व काल युग से जुड़ा था बढ़ाने युग से। पनिकृत अष्टाई संबंधित थे व्याकरण से। मिष्टाकृतम के लेखक है सुभद्रक। अजंता की चित्रकला से चित्र का वर्णन मिलता है जातक का। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। अप्रत्यक्ष हिंदू देवता का एक नाम है विष्णु का। राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंद्रशेखर। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलवी कबीर। हून राजा तोमरन
औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। प्रकाशवर्धन। तंजापुर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजचोल प्रथम। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेख है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 साल की उम्र में। बराबर पर्वत श्रृंखला गोरतसीर विजित है खारवेल द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता का वितरांग रूप जाना जाता है रेहला में। ठीक है, कल जो हम आपको पढ़ाएंगे, आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे। आज आपका प्राचीन भारत हम खत्म कर दिए। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। कल हम आपको इससे आगे का आपको मध्यकालीन इतिहास बताएंगे। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।